चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़े खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी अधिवेशन की दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी दौरान वे 11,500 भाजपा कार्यकर्ताओं को 370 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और सरकार के बीच आज चौथे दौरे की वार्ता होगी। उम्मीद है कि इस बार की बैठक में कोई रास्ता निकल सकता है। कांग्रेस नेता कमलनाथ इन खबरों के बीच दिल्ली पहुंचने की और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। प्रभावशाली गांधी परिवार के बाद सबसे बड़े कांग्रेस नेताओं में से एक मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ने बड़े बदलाव की पुष्टि नहीं की है। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर के दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठन शनिवार को 5वें दिन भी शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर डटे रहे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संदेश खाली मुद्दे पर मद्देनजर पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए मिशन 370 का खाका तैयार कर लिया है। शनिवार को हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जनता कह रही है कि इस बार 370 हटाने वाले को 370 सीट देकर लाएंगे और इस मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा के उन 161 सीटें पर फोकस करने का फैसला किया है जो कि 2019 में उनके हाथ नहीं आई थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग से तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात और कतर दोनों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मुस्लिम देशों में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। ओमान हो या सऊदी अरब, कतर हो या ईरान, सभी भारत के साथ बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। रालोद RLD के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले किसानों को आजादी के बाद पुनः न्याय नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि आज भी किसान सुविधाहीन व्यवस्था में जीवन यापन कर रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ और उनके संसद बेटे नकुलनाथ ने अपना फैसला सुना दिया है और 1-2 दिन में वे स्वयं ही इनकी घोषणा करेंगे। पाकिस्तान में नई सरकार के लिए वहां के अवाम का इंतजार खत्म हो गया है। इमरान खान के जेल में रहने के बावजूद और पार्टी का निशाना जब्त हो जाने के बाद भी उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने बतौर निर्दलीय बेहतर प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में बीते 7 कारोबारी दिनों से कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल से नीचे बनी हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इसके नीचे आने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। छोटी काशी जयपुर में कल सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले साधु संत का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। जवाहर नगर स्थित सभागार में होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रांस के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हाल ही में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुए क्लस्टर बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी SP के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी को लेकर के उन पर तंज कसा था। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ही लोकसभा चुनाव के लिए मोहनलालगंज से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री RK चौधरी को
प्रत्याशी बनाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में आर.के. चौधरी के नाम की घोषणा की। किसान नेता और सरकार के बीच आज चौथे दौरे की बातचीत होनी है। उससे पहले 3 दौरे की बातचीत में सरकार की ओर से 10 मांगों मान ली गई है, लेकिन किसान कर्ज माफी और बुजुर्ग किसानों को पेंशन की मांग पर अड़े हुए हैं। भारत की मोदी सरकार ने काफी सावधानी बरतते हुए एक निर्णायक कदम उठाया है और भारत ने ताइवान के साथ अपने लेबर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस समझौते के तहत अब भारत ताइवान में श्रमिकों की सप्लाई करेगा। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबे समय से चल रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को करीब 2 साल होने आए हैं और यूक्रेन लड़ाके इस जंग में पश्चिम और विशेषकर अमेरिका की मदद के बूते रूस की आर्मी के सामने आग उगल रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध में पिछड़ रहा है। पाकिस्तान में चुनाव नतीजों की घोषणा हुए 1 सप्ताह से भी अधिक समय बीत चुका है। हालांकि अभी तक नई सरकार की तस्वीरें साफ नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की जनता ने किसी भी दल को पुनः बहुमत नहीं दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत में कहा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जमीन की कीमतें बढ़ेगी लेकिन फसल की कीमत कम होगी। हमने 13 महीने से जो आंदोलन चला तब भी कहा था कि देश में रोटी पर कब्जा होगा, भूख के आधार पर रोटी तय होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज आश्वासन दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग 2024 में होने वाले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस दौरान एनडीए के 400 पार वाला टारगेट पर मंथन होगा। अधिवेशन के पहले दिन ही जेपी नड्डा ने देश भर से आए पार्टी प्रतिनिधियों के सामने पार्टी का रोड मैप रखा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ की स्थिति बन गई है। कई राज्यों में विपक्ष के नेता लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड हो या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, हर तरफ विपक्षी नेताओं में भगदड़ मची हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ जारी व्यापार के बीच अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को संतुलित बनाए रखने के लिए शनिवार को ही मजाकिया लहजे में अपनी तारीफ की और कहा कि यह हमारे लिए कोई परेशानी का सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, समाजवादी पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। पार्टी के कुछ विधायकों ने अब खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। झारखंड में चंपाई सोरेन कैबिनेट के विस्तार के बाद बगावत पर उतरे कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों की मान मनोबल की कोशिश फिलहाल नामुमकिन हो गई है। कांग्रेस के 8 विधायक आला कमान से मिलने राजधानी पहुंच गए हैं। हालांकि 4 अन्य विधायक रविवार सुबह रवाना हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व भारत का मुख्य राज्य एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। इसकी वजह से संदेश खाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता का रवैया और अस्थायी लोगों द्वारा किए गए प्रतिरोध। हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर शनिवार को 7 जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एक साथ काफी संख्या में एसएमएस भेजने से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन और बढ़ाकर के 19 फरवरी तक कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेटवर्क का विस्तार करने और संतुष्ट के भाव से दूर रहने का मंत्र दिया।
भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर के किए गए सर्वे के परिणाम काफी दिलचस्प आए हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के दूसरे पायदान पर है। दिल्ली में बीजेपी में चल रही राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है। शाह ने कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में देश सुरक्षित हुआ है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। कमलनाथ के बाद अटकलें तेज हो गई है। कमलनाथ के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। सूत्र के अनुसार मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल तिवारी आनंदपुर साहिबा से सांसद हैं। आम चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में भाजपा के 2 दिवसीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही लोकसभा चुनाव में हमारा उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर यही प्रयास करना है कि कमल की जीत सुनिश्चित हो। कांग्रेस के एक और नेता को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की बीजेपी की संपर्क में है। फिलहाल वह आनंदपुर साहिब से सांसद है, लेकिन खबर है कि वह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लुधियाना लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 400 पार का नारा दोहराया। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और अगले 100 दिनों नई ऊर्जा और उमंग के साथ काम करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी से होकर गुजर रही है। राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी से भदोही जाने वाली थी, लेकिन यात्रा के बीच में ही रोकर राहुल गांधी अचानक वायनाड के लिए रवाना हो गए। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी अब शमशान में तब्दील हो गया और भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल को पूरी तरह से सेवा से बाहर हो गया है। पीएम मोदी आचार्य विद्यासागर जी को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी विचार आगे भी प्रेरणा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश का संकल्प विराट होगा। उन्होंने कहा कि हमें अब की बार 370 का माइलस्टोन पार करना होगा। भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमें विकसित भारत की लंबी छलांग लगानी है। पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से अगले प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ का नाम आगे आया है। पाकिस्तान में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच चुनाव बाद का समझौता हो गया है, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव के कथित धांधली को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश से इस्तीफा की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने का और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे जून 2024 तक पार्टी का कमान संभालेंगे। अधिवेशन में 63 साल के नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जैन मुनि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है।